के इतिहास में अब तक जो लंबा कयास सीएम को लेकर लगा रहा, इसमें ये जो पूर्व के मुख्यमंत्री वहां पर दबाव था या जो केंद्रीय आपका डायरेक्शन है केंद्र की तरफ से, वहां का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? जयपुर में तो हमारा घर ही नहीं है। रहेंगे कहाँ पर? सोनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक रहे उनका एक स्टेटमेंट था सर कि इस बार सरकार आई तो आरएसएस को बिल में बांट देंगे। दोस्तों नमस्कार, नेताजी लाइव में आपका स्वागत है। जुगनू ने फिर अंधेरे से जंग जीत ली है। तमाम चांद तारे सितारे सब घर के रोशनदान में एकत्रित है और एक ऐसा चांद सितारा जहां पर बड़े बड़े नाम थे वो सब धराशायी है, लेकिन एक जुगनू जो निकल कर आया, जो संपूर्ण राजस्थान के फलक पर छा गए, वो थे भजनलाल जी शर्मा जो सीएम बने हैं राजस्थान के। लेकिन आज हम जहां पर बातचीत करने वाले हैं वो है समूचे राजस्थान की सीकर जिले की धोद विधानसभा क्षेत्र से, जहां के भाजपा के उम्मीदवार थे और विधायक से जीत कर आ चुके हैं। 85,543 मत जिन्होंने टोटल प्राप्त किए, 13,378 वोटों से जो विजय रहे, आज हमारे साथ में है। बातचीत का दौर शुरू उससे पहले प्रोडक्शन की तरफ से सर आपको ढेरों बधाइयां। धन्यवाद साहब, आपको भी धन्यवाद। यहां पर विधायक जी का आज यहां पर आना हुआ है और मैं थोड़ा सा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जो स्वागत सम्मान करने वाले जो लोग यहां पर उमड़ रहे हैं थोड़ा उनको भी दिखाया जाए। ये तमाम लोग बाहर के जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायत है, लोसल के आसपास के क्षेत्र से आने वाले हैं। लगातार लोगों के बधाई देने वाले लोगों का तांता यहां पर लगातार लगा हुआ है। ये भीड़ सुबह सुबह जब विधायक जी यहां पर आए तब की है। ये लगातार जो तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रही है ये वहीं से हैं जहां पर सीकर जिले में जो लोकल कार्यालय यहां पर विधायक जी का बना हुआ है। विधायक जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि राजस्थान के इतिहास में अब तक जो लंबा कयास सीएम को लेकर लगा रहा, इसमें ये जो पूर्व के मुख्यमंत्री वहां पर दबाव था या जो केंद्रीय आपका डायरेक्शन है केंद्र की तरफ से, वहां का इंतजार आप लोग कर रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें उस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है जो वास्तव में उस काम को एक तो मैसेज देने के लिए, एक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करता है वो सोच समझ के करता है और वही राजस्थान में हुआ है। सर, ये सीएम को लेकर नयापन देखने को मिल रहा है। धोद की जनता भी इस बार ये सोचने लगातार, जब 2018 का चुनाव हुआ था कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार यहाँ पर थे और धोद की जनता ये चाह रही कि इस बार मंत्री पद यहाँ पर मिलेगा। उस टाइप से उन्होंने इलेक्शन में वोट भी दिए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि धोद की जनता ताकती रह गई। सर, इस बार समुचित धोद की जनता की जो आस है वो अगले पायदान पर है और वो समूचा धोद आपको उसी के साथ में मंत्री के पद के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से नयापन देश के प्रधानमंत्री ला रहे हैं, धोद की जनता भी ये सोच रही है कि इस बार धोद के पाले में होगा। देखिए, ये सीट बड़ी कठिन सीट है जिसमें दो पार्टियों से लड़ना पड़ता है और राजस्थान में हर जगह सीधी फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल है और कांग्रेस से और सीपीएम से यहाँ पर लड़ा जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, धोद के लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से संघर्ष किया, ये उनकी जीत है। और रही बात मंत्री की, तो ये तो क्योंकि जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश नेतृत्व जो सोचेगा, जिस प्रकार से उनको अच्छा लगता है, किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से इस पूरे राजस्थान का विकास करना है, सीकर का विकास करना है, धोद का विकास करना है, ये सब चीज़ें पार्टी में तय होती है। और पार्टी मैं सोचता हूँ कि जिम्मेदारी भी बहुत सोच समझ के दी जाती है। सर, जिस तरह से जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग को लेकर सीएम का चेहरा फिट किया गया है, लोगों का ये मानना है कि ये जो है लोकसभा चुनाव 2024 के हैं, ये उनका लिटमस टेस्ट है। आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी न तो कोई जातिवाद की राजनीति करती है और न ही कैसा उनका सोच है, नहीं कोई उनका मोटो है। ये केवल एक कार्यकर्ता को किस प्रकार से हम तैयार किया जाता है, नई जनरेशन को आगे मौका दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपने देखा होगा कि हमें राष्ट्रपति बनाया तो कौन सोच रहा था कि द्रौपदी मुर्मू बनेगी। और अभी चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इनमें जो भी नेतृत्व दिया गया है वो मैं सोचता हूँ कि बहुत सोच समझ के दिया गया है। और क्योंकि जहाँ से अन्य पार्टियाँ सोचती है और जहाँ उनकी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी सोचना चालू करती है। तो ये उनका विजन है, किस प्रकार से मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जिस प्रकार से सोच रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि वो हम एक भारत को नई ऊंचाइयाँ ले जाने में और राजस्थान को भी एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा नेतृत्व हमें मिला है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि जातिवादी फैक्टर नहीं है, सर छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी समुदाय का चेहरा रहा, एमपी के अंदर वहाँ पर ओबीसी से, यहाँ पर श्रवण से। सर, लोगों का ये मानना है कि उत्तर भारत के हिंदी पट्टी को 2024 में साधने का तरीका है।
नहीं नहीं, वो आपका सोच हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि प्रतिनिधित्व सबको मिले, ऐसा पार्टी भी सोचती है। तो एक प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कोई हमें को अच्छा आदमी लगे, कोई अच्छा नेतृत्व देने वाला लगे, तो उसमें ये किया जा सकता है। सर समूचा अगर हम थोड़ी नज़रें फंसा रहे हैं, देखें यहाँ चारों तरफ, तो धोद की जनता यहाँ पर है। सर 2018 में जब परशुराम जी यहाँ से जीत कर गए थे, तो धोद की जनता को अपना छोटा सा काम करवाने के लिए गाड़ियों में बैठकर जयपुर की तरफ दौड़ना पड़ता। सर मैं थोड़ा सा मेरा आपसे इन्हीं की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरा पूछना है कि वापस वैसा ही तो नहीं है कि जब काम होगा तो फिर जयपुर जाना पड़ेगा, या फिर आप जनता के बीच में रहेंगे? जयपुर में तो हमारा घर ही नहीं है। रहेंगे कहाँ पर? बिल्कुल सर। और हम तो चाहे चुनाव जीते चाहे हारे हैं, क्योंकि हम चुनाव जीते थे तभी जनता के बीच में थे, चुनाव हारे तो भी जनता के बीच में हैं, और अब चुनाव जीते हैं तो भी जनता के बीच में ही रहेंगे। हमें कोई वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिम्मेदारी हमें ज़रूर मिली है और इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। और यही कारण है कि हमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियों के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि हमारे इस धोद विधानसभा में बीजेपी, मैं दूसरी बार बीजेपी से जीता हूँ। क्योंकि ये आपके सामने जो बैठे हैं, ये भैरू सिंह जी जो हमारे सीपीएम के पहले नेता भी थे और वो प्रधान भी थे, तो ये अच्छा काम देखते हुए हमारे साथ में जुड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पूरी जनता, हमारी धोद की जनता, सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़ा है और इसी का परिणाम है कि हम यहाँ से जीते। और मैं जनता के बीच में रहूँगा, और जिस प्रकार की हमें कोई जिम्मेदारी मिलती है चाहे नहीं मिलती है, फिर भी हम जनता के बीच में ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और कोई एमएलए बन गया या प्रधान बन गया, मेरे 5 साल 10 साल के आप रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं, 20 साल मेरे को हो गई राजनीति में, तो मेरे को लगता भी नहीं, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा कुछ मिल गया जिससे मैं इनको टाइम नहीं दे पाता। हो सकता है कि समय अभाव के कारण से कुछ काम नहीं हो पाते हैं या कुछ लोगों से मिलना नहीं होता, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी हम जनता के बीच में ही रहेंगे और जनता को हम समय समय पर उनको टाइम भी देते हैं। और ये जो अभी कार्यालय आपको देख रहे हैं, ये कार्यालय भी हमने इसलिए बनाया कि लोगों को ज़्यादा दूर भागना नहीं पड़े, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो सीकर के सराउंडिंग काफ़ी है, तो इसलिए ये कार्यालय इसलिए बनाया गया है कि हम इनको एक स्थान पर मिल सकें। सर सीएम के चेहरे के तौर पर जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ये लगातार देखा जा रहा है। सर राजस्थान की सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक रहे, उनका एक स्टेटमेंट था सर कि इस बार सरकार आई तो आरएसएस को बिल में बांट देंगे। सर ये बिल विधानसभा वाला था या फिर कोई और? ये बिल विधानसभा वाला ही था, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, आप सब लोगों को लगता है, क्योंकि नहीं तो वो उनका बिल तो अलग हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो बिल वही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीती है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। तो मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति को कोई भी शब्द बोले तो सोच समझ के बोलना चाहिए। सर देश के प्रधानमंत्री ने एक नया फॉर्मूला निकाला सर, परिवारवाद का जो लंबे समय से जो उदाहरण पेश कर रही थी, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो सर, वसुंधरा और गहलोत युग का लगभग यहाँ पर समापन हो चुका है। सर ये जो नया फॉर्मूला निकल कर आया है कि एक पार्टी का कार्यकर्ता जो लास्ट लाइन पर खड़ा है, सर देश के अपने समूचे देश के राष्ट्रपति रहे और पूर्व के वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था सर, इफ यू फाउंड बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम। तो सर वही ये जो सामान्य कार्यकर्ता अंतिम पंक्ति से आ रहे, पार्टी इसको लेकर क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए ये क्योंकि आम जनता की राय ये थी कि 115 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जीते हैं, तो 115 में कोई सा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। और यही हुआ कि जब भजनलाल जी जहाँ बैठे थे, तो भजनलाल जी और मैं पीछे की लाइन में बैठे थे। हाँ सर, और देखा हमने। हाँ, तो भजनलाल जी, मैं और पीछे की लाइन में बैठे थे, तो भजनलाल जी का जैसा ही नाम बोला गया तो उनको यूँ एक मतलब अजीब सा चीज़ महसूस हुई कि क्या मेरा नाम है क्या। तो मैं सोचता हूँ कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य पार्टी में संभव नहीं है। क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता, एक किसान परिवार से जो पार्टी का काम कर रहा था, आज वो इस स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है, तो मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और एक उदाहरण देने के रूप में भी, और एक भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज जो हमारा ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता काम करता है, वो सब सोचने के लिए मजबूर है कि कभी किसी का कहीं भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल सर। सर अब अगर हम बात करें तो धोद से लेकर केंद्र तक भाजपा की कड़ी जुड़ी हुई दिखाई देती है। सर क्या माने आने वाले समय में धोद विधानसभा क्षेत्र में सिंगल नगरपालिका लोसल,
क्या आने वाले समय में उसका जो रूप है वो स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा? देखिए, हमने जब भारतीय जनता पार्टी से मैं 2013 से 18 विधायक बना था, तो उस समय भी आपको यहाँ पर इस विधानसभा में कुछ नयापन देखने को मिला होगा, और यही कारण रहा है कि मेरे को दोबारा से यहाँ से मौका दिया गया है। तो मुख्य काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ होती है वो होता है विकास, और विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और विकास हम जहाँ हमने करवाया था विकास, मैं सोचता हूँ कोई वहाँ का वहाँ रुका हुआ है, और फिर हम वहीं से उसको शुरुआत करेंगे, और इस धौद विधानसभा को नहीं पूरे ज़िले को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सर, विकास की बात रही, सर पहले ही बजट में धौद को क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, वो तो अभी आपको बजट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस विधानसभा धौद में हमने कहा कि जो काम रुके हुए उनको हम वापस चालू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे बिल्कुल शालीन और स्वस्थ व्यक्तित्व के धनी, धौद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। आप बने रहिए हमारे साथ, शेयर करते रहिए वीडियो को और देखते रहिए मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत।